ट्रंप से स्टार्ट करते हैं। ट्रंप और पुतिन के दरमियान कॉल हुई, 2 घंटे जारी रही। 2 घंटे की उस टेलीफोन कॉल में प्रेसिडेंट पुतिन ने जो है वो उसका इख्तिताम इस तरह का, व्लादिमीर मैं टेलीफोन पे हर वक्त अवेलेबल हूँ तुम्हारे लिए, जिस वक्त तुम फ़ोन करना चाहो मुझे फ़ोन कर सकते हो। और पुतिन जो है वो उन्होंने भी बात की, और प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो भी मीडिया के सामने आए उसके बाद, ट्रंप ने भी मीडिया से बात की। लेकिन उसमें जो बात है वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है वो यूरोप के लीडर से भी बात की, बरतानिया से, फ्रांस से, यूक्रेन के ज़ेलेंस्की से, बाकी लोगों से। लेकिन उसमें उसका नेट रिज़ल्ट ये सामने आया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि बहुत मुस्बत मुलाकात रही, और प्रेसिडेंट पुतिन ने भी कहा ज़बरदस्त गुफ्तगू रही, बातचीत अच्छी रही, मुलाकात नहीं सॉरी बातचीत। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि मेरी बातचीत भी बड़ी अच्छी रही, 2 घंटे की डिटेल बातचीत हुई, उनकी तरफ से भी बड़ी अच्छी बातचीत हुई। लेकिन उस बातचीत का जो असल जो उसमें मामला था वो ये था कि जो बात सामने निकल के आई कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो बाद में मीडिया से बात की, उन्होंने कहा कि मैं पुतिन पे मज़ीद दबाव नहीं डाल सकता, मेरा वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है पूरी दुनिया में इस वक्त, तो ये भूल जाओ कि मैं पुतिन के ऊपर मजीद कोई प्रेशर डालूंगा। ही इज माई फ्रेंड, ठीक है ना, वो मेरा बड़ी है, तो मैं उसके ऊपर सैंक्शंस नहीं डालूंगा। और अब अगर बातचीत होगी तो दोबारा बातचीत होगी रशिया और यूक्रेन के दरमियान, और उन्होंने एक इशारा भी कर दिया कि अमेरिका बीच में से निकल रहा है, दरमियान में से अमेरिका दरमियान में से निकल रहा है। अब जो भी मामला है वो ज़ेलेंस्की को और पुतिन को तय करना है। प्रेसिडेंट पुतिन ने जो मीडिया से बात की, उन्होंने भी बात की कि बहुत अच्छी बात हुई और हम ओपन हैं इस पे, लेकिन ये है कि हम अपनी टेरिटरीज़ के ऊपर किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो बड़े ज़बरदस्त हमारे हैं, और मुलाकात होगी हमारी, लेकिन अभी तक कोई तारीख वगैरह डिसाइड नहीं। अब ये बहुत बड़ा धचका है तमाम यूरोप के लिए और तमाम दुनिया के लिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप जिन्होंने कहा था कि पहले तो कहा था 24 घंटे में ख़त्म हो जाएगी, फिर उन्होंने कहा था 100 दिन में ख़त्म हो जाएगी, और वो अब 118 दिन बाद अपनी हलफबरदारी की तकरीब के वो उन्होंने फ़ोन करके तो वो कह रहे हैं कि अमेरिका तो इसमें अलग हो रहा है क्योंकि पुतिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो दोनों पार्टीज़ का राज़ी होना ज़रूरी है, दोनों पार्टीज़ राज़ी हो जाएँ, बात ख़त्म हो गई। पुतिन जो है वो किसी सूरत, क्योंकि ये जो मिनरल डील्स हैं ना, मिनरल डील्स, ये किसी से मतलब उनके माइंडसेट से बात हुई ना, उन्होंने कहा 1 मिनट ठहर जाएं यार, ये मेरी किसी से बात हुई रशिया में, उन्होंने कहा मिनरल डील्स तो साइन हो गई हैं, तो मिनरल डील्स का इसका मतलब हम यहाँ कह रहे हैं कि नेटो को नहीं आगे आने देना। ये फड्डा पड़ा था जब नेटो की ईस्टवर्ड एक्सपेंशन हो रही थी कि हमारी टेरिटरी में जॉर्जिया के बाद वो जॉर्जिया से फड्डा शुरू हुआ और फिर यूक्रेन में हुआ, उन्होंने कहा यहाँ आपने आगे नहीं आना, नेटो के मुल्कों ने वहाँ रहना है और दरमियान में आपने ये बफर रियासतें रखनी, हमारे आमने सामने आप नहीं आना, आप हमारी सरहदों तक आपकी फ़ौजें ना आएँ। तो उन्होंने कहा ये जो है ये इनका ख्याल ये है कि ये मिनरल डील साइन करके और अमेरिकन यहाँ बैठ जाएंगे आके अपनी सिक्योरिटी लेके, हमारे बिल्कुल साथ अमेरिकन यहाँ डायरेक्ट खुद बैठ जाएंगे कि जंग खत्म हो गई है, अब नेटो नहीं है तो हम खुद बैठे हैं ना यहाँ पे, तो मसला ख़त्म हो गया। उन्होंने कहा इतनी आसानी से हो जाएगा। तो अब उनकी तरफ से बात ही हुई है कि कोई सीज़ फायर नहीं है, किसी किस्म की कोई सीज़ फायर नहीं है, जंग और अब शदीद होगी मज़ीद, और उसमें मज़ीद यूक्रेन के इलाके जो हैं वो रशिया लेके चला जाएगा, शायद वो इलाके भी रशिया ले जाए तेज़ी के साथ, क्योंकि अमेरिका टोटल मतलब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि मैं इसमें से निकल गया हूँ, और उसकी वजह यह है कि जो रशिया है वो इतनी सख्त बयानिए के साथ सामने आए हैं प्रेसिडेंट पुतिन कि वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो यहाँ पे अमेरिकन को अलाउ कर दें। अच्छा, उन्होंने वो पहले होने दिया ना कि इसके ऊपर फटा पड़े, ये पड़े, वो पड़े, सारा ये यूरोप के अंदर आगे पीछे। पुतिन पुतिन एक बहुत ठंडे मिजाज के रशियंस और चाइनीज़ और ये बड़े तरीके से उन्होंने कहा होने दें, मगर मसला ये है कि वो जगह बचेगी मिनरल्स की, क्योंकि अभी तो हमारी फ़ौज आगे बढ़ रही है ना, तो वो कोई जगह बचेगी तो वो आएंगे ना, और आएंगे तो फिर हमसे डील करेंगे, तो डील करके हमारे साथ सरमायाकारी कर लें। ये गालिबन बात हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप की और पुतिन की कि ये पहले पूरा रशिया ले ले, पूरे इलाके को रशिया ले ले, और फिर आप अमेरिका आके रशिया में इन्वेस्ट करें ना। मतलब आप ऐसी जगह क्यों जा रहे हैं जहाँ लड़ाई हो रही है और जिसको कह रहे हैं कि ये हमारा इलाका है। आप हमारी टेरिटरी में बजाय इसके कि हमारी सरहद पे अपनी फौज और सिक्योरिटी लेके बैठ जाएं यूक्रेन में, आपको ये मिनरल्स का इशू है, रशिया को लेने दें इलाका, और फिर रशिया के अंदर आप आके इन्वेस्टमेंट करें, आप भी पैसा बनाए, हम भी बनाते हैं,
इसके ऊपर ट्रंप को क्या एतराज होगा? देखिए ना, वो इतने बड़े यूरोप की पूरी सिक्योरिटी आगे पीछे दाएं बाएं। अच्छा, तो ये वहां मामला तय हुआ है गालिबन, जो इनका मतलब वो मामला जो सामने नहीं आया, लेकिन जो रशिया से जो वाइब्स आ रही हैं वो ये आई हैं कि भाई ये तो कैसे प्रेसिडेंट ट्रंप मान गए कि यार मिनरल्स निकल जाएंगे। उनको इसलिए मान गए कि वो पड़ोस पे नहीं जाते अमेरिकन को, वो अपने अंदर अपनी टेरिटरी के अंदर अपने रूल्स के मुताबिक पुतिन कह रहे हैं रशिया प्रेसिडेंट ट्रंप से कि मुझे ये पूरा इलाका लेने दो, फिर यहाँ इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अब आप वक्फा लें। अब वक्फे के बाद जरा पाकिस्तान को डिस्कस करें तो गजा में क्या हो रहा है, और फिर आते हैं इंडिया पे कि क्या एक एंटिटी के तौर पे इंडिया रहेगा, ये सवाल है। एक एंटिटी के तौर पे देखें, मौजूद ये ज्योग्राफी चेंज होती रहती है, क्या मौजूदा जो जोग्राफिया है उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी रख पाएंगे या इसको नहीं रख पाएंगे? दैट इज अ क्वेश्चन। इस वक्त सवाल पाकिस्तान का नहीं है, सवाल ये है कि एक शिकस्त हुई है, ये टेक्नोलॉजी जितना सेफ करती है, जितनी अच्छी है, उतनी खतरनाक भी है, क्योंकि सेकंड्स के अंदर आपको जंग को ये मतलब ये नहीं लगता कि वो उधर से जनाब घोड़े और तोपखाने और वो चलेंगे और 20 दिन लेंगे पुरानी जंगों की तरह। ये विद इन सेकंड्स जो है ना, ये जो है वो एक्सेलेरेट कर कहीं से कहीं पहुंच जाता है। ठीक है ना, ये जो टेक का दौर है इसमें। अब वक्फा लें, उसके बाद बात करते हैं, क्योंकि उसके नतीजे में पूरा यूरोप, पूरी ये खलीजी रियासतें, ये तमाम दुनिया में ठहराव उस वक्त आएगा जो मैंने कहा ना आपसे कि मे बी इन अवर लाइफ टाइम, जो हमारी दुआ है कि कल ही सुकून आ जाए, लेकिन जो हालात हैं वो बिगाड़ की तरफ, और हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां आप सोचें कि हम बैठे हों और हम मिसाल के तौर पे बड़े सगीर में ना होते, हम यूरोप में होते कहीं वर्ल्ड वॉर्स के दौरान, और हम कह रहे होते कि यार एक मिनट, ये यहाँ पे कौन आएगा इस वक्त। ब्रेक के बाद सब डिस्कस कर लेते हैं। जी नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से। वी आर इन द सेंटर ऑफ अ ग्लोबल रीसेट मोस्ट प्रोबेबली। जी नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। और सब आप ये कहते हैं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल का जो ओहदा है भारत के खिलाफ जंग में एक बड़ी कामयाबी के बाद एजाज़ में दिया गया है। बड़ी और तारीखी कामयाबी और गैर मुतवक्को कामयाबी, और एक ऐसी जंग जिसका मेरा ख्याल है अभी पाकिस्तान के अवाम को सही तरह से इदराक भी नहीं है कि उस दिन क्या होने जा रहा था और क्या चीज़ किस चीज़ का अल्लाह ताला ने और पाकिस्तान की फ़ौज ने और एयरफोर्स और सब लोगों ने पाकिस्तान को महफूज किया, प्लान क्या था। और वो जो एक टेंस जो कुछ हो रहा था उसको आवाम तक नहीं जाने दिया गया। देखिए ना, उस दिन तक लोग आराम से बैठ के अपने घरों में क्या हुआ, और सुबह उनको पता चला यार ये तो फिर मजाक उड़ रहा है, इंडियन टीवी में देख, उनको पता ही नहीं क्या हुआ। अभी तक बहुत से लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि ये, आम लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि क्या हुआ है। आप पंजाब जाएं या कहीं केपी में, तो आम लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि आप उनको बताएं ना कि वो हंसते कहते हैं क्या, कहते हैं यहाँ कब्जा हो गया था, तो हम मजाक उड़ाते हैं कि अच्छा, वो कहते हैं यार ये शायद हम गलत कह रहे हैं भाई, हम कहते हैं ये बात वहाँ चल रही है। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा लोगों को ये क्या इंडिया के जो खबरें चला रहे हैं ना, आम आदमी को खबरें भी नहीं समझ में आ रही जो हम बता रहे हैं कि ये कब्जा कर लिया था इंडिया ने और ये इस तरह हो रहा था, तो वो लोगों को तो नहीं समझ में आ रहा। आम आदमी को कह रहे हैं यार ये पता नहीं क्या है भाई। अच्छा, तो हम इनको बता रहे हैं कि इंडिया ने कब्जा कर लिया था असल में अपने मुताबिक, तो ये तो कहते हैं अच्छा उन्होंने कब्जा कर लिया था, हम तो बैठे हैं अपनी जगह, कहाँ कब्जा, मैंने कहा वो कह रहे थे उन्होंने कब्जा कर लिया। बारह ये एक अजीब रौला उन्होंने डाला हुआ है, लेकिन इशू ये है कि वो जैसे कहते हैं ना, वो इस वक्त जाहिर है कि उनको एक आलमी लेवल पे एक एम्बेरसमेंट हुई है, एक बड़े मुल्क को आलमी सतह पे एक बड़ी शर्मिंदगी का सामना है, और वो बड़ी शर्मिंदगी का सामना है। तो अब वो बड़ी शर्मिंदगी, और उनको उनके सबसे करीबी इत्तेहादी ने उनको बड़ी शर्मिंदगी दे, उनको टाइटल दिया है कि आप यू हैव लॉस्ट द वॉर, ठीक है, और वो है प्रेसिडेंट ट्रंप। मतलब है कि हमारे यहाँ तो कौम की तरफ से एक सेलिब्रेशन मूड में है ना हम, तो हमने तो जो है वो मतलब दुनिया ने भी कह दिया और हम भी अपने आप को फतह का जश्न मना रहे हैं। वहाँ ये है कि जी आपने ये शुरू किया, ख़त्म किसके कहने पे किया? ट्रंप कह रहे मेरे कहने पे किया। अच्छा, अगर आपके कहने पे नहीं किया, खुद किया इंडिया ने, तो फिर उनका मकसद तो कुछ और था।
उन्होंने उनका मकसद वो था जो टीवी चैनल्स पे चला रहे थे, वो तो पाकिस्तान को कब्जा करके और खुदा न खास्ता तोड़ना था। तो फिर वो क्यों रुके? अगर उनको बेमिसाल कामयाबियां हासिल हो रही थी तो वो फिर वो करते ना जो टीवी चैनल्स पे जो स्क्रिप्ट जिसने बना के भेजा था, वो क्यों रुक गए वहां पे?